I just met Mr. Karan Johar in a party and very close to Mr. Bansali sir. But then there were no offers being made by them. जी हाँ दोस्त देखिए दोस्त तभी बनते हैं जब अगर उनको लगता है कि जिसके लिए वो आपको हायर कर रहे हैं आप वो काम ऑनेस्टली और बहुत ही पैशन के साथ करें। जब तक आप ये काम करते रहते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर आप उस पर ध्यान नहीं देके फ्रेंड्स बनाने के चक्कर में लग जाते हैं तो आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। टीवी जब मैंने छोड़ा था तो मैंने सोचा था कि अगर मुझे काम नहीं मिलेगा तो मैं फिल्म सिटी में एक कैंटीन खोलूँगा और अपनी शॉर्ट फिल्म्स बनाऊँगा और उस पर काम करूँगा। तो मैंने ये सोचा था और जो मेरी पहली पिक्चर है कायपोचे उसके लिए मैंने 12 बार ऑडिशंस दिए। जो मेरी दूसरी पिक्चर है पीके उसके लिए मैंने 3 बार ऑडिशंस दिए। जो मेरी तीसरी पिक्चर है यशराज की फिल्म उसके लिए मैंने 1 महीने का वर्कशॉप किया और आदि के सामने और मनीष के सामने अलग अलग ऑडिशंस दिए। तो उन्होंने एंड द बेस्ट पार्ट इज अभिषेक, मिस्टर हिरानी, आदित्य चोपड़ा, इन लोगों ने मुझे कभी टीवी पे नहीं देखा था। इन लोगों को आइडिया भी नहीं था कि मैं कौन हूँ। उन्होंने ऑडिशन टेप्स देखे, उनको लगा कि हाँ ये काम कर सकता है तो उन्होंने मुझे लिया। तो अगर मुझे लगता है कि आप में काबिलियत है और आप अच्छे से काम करते हैं और आप में पेशेंस है तो मुझे नहीं लगता कुछ डिफिकल्ट होता है इस इंडस्ट्री में काम करना। Someone please pass me mics today. Hi. How does it feel when people tag you by saying, say, the next best thing in Bollywood? Does that put a lot of pressure on you, or you're easy to take that up? See, this transition from one medium to other was nothing to do with fame or money. It was just because, as I said in the interview, that the process of making people believe of something which you are not is very magical for me. I wanted to learn that. So for me, medium is not important. TV, I learned a lot, but then after a certain point, I quit learning, and that's why hence I was thinking of going to UCLA for a filmmaking course. But then this audition happened, and I did Kai Poche. So I just want to learn and do my work very honestly, and I just pray that audience watch it and they appreciate my work. That's it. We would just like to know what do you have in your basket right now for the future, as in movies, and where do you see yourself, growing as an actor? The second movie is with Yashraj Films, and the third one is PK, who's been directed by Mr. Rajkumar Hirani, and the fourth film will be another UTV film. So these are the films which I'm doing, and these are very different characters, very diametrically opposite to each other. And I don't know how skilled I am, but I am very sure that I would give it my best and would try to entertain with these characters. Sushant, we even heard that Mr. Bhansali and Karan Johar had approached you for a film. Is it true, or what's the scene about that? No, it's not true. I just met Mr. Karan Johar in a party and very close to Mr. Bansali sir. But then there were no offers being made by them. So there's no point refusing. They are the big names in the industry, and why a newcomer like me would refuse their offers? That doesn't make any sense. सुशांत, इस मैगजीन में अपने लुक के बारे में बताइए, किस तरह के लुक्स हैं? जो भी फोटो शूट्स हुए हैं किस तरह के लुक्स हैं, डिफरेंट लुक्स किस तरह के? इस मैगजीन में इससे पहले जितने भी मैंने शूट किए थे मैंने बहुत ट्राई किया था कि मैं अच्छा दिखूं, लेकिन कभी मैं बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन इसमें जब मुझे ये सारे चेंजेस दिखा रहे थे तो मुझे लगा यार ये तो बहुत सिंपल है, और जो फोटोग्राफर भी थे वो बोल रहे थे कि तुम बस इधर उधर देखते रहो, हम लोग फोटो खींचेंगे। तो मैंने कहा यार जब इतनी मेहनत की थी तो अच्छी फोटो नहीं है तो अभी कैसे आएंगी? बट लेकिन इट्स अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। मैं जयपुर में शूट कर रहा था और मैंने ये मैगजीन देखी पहली बार। मैं अपने आप को देख के बस देख रहा था। ओके, कुछ दिन पहले आपके शो जो आपने जिस शो को खड़ा किया था, पवित्र रिश्ता, 1000 एपिसोड पूरे हुए थे, आपने क्या मिस किया उसको? काश आप भी रहते और सेलिब्रेट करते। जी बहुत। एकता मैम ने मुझे मैसेज किया था उस पार्टी में आने के लिए, लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट था कि मैं शूट कर रहा था उस दिन और मैं आ नहीं पाया। लेकिन अंकिता ने मुझे फ़ोन किया और बाकी सारे कास्ट ने भी फ़ोन किया कि वो लोग बहुत मिस कर रहे हैं। और मानव एक कैरेक्टर था जो मेरे दिल से बहुत करीब, तो
मैं बहुत चाहता था कि मैं वो पार्टी में हूँ, लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट था कि मैं नहीं जा पाया। और कहा ये बेचारा ये एकता शायद नाराज भी है, क्या ये सच है? कोई नाराजगी है उनको कि आप नहीं आ पाए? क्योंकि आई मीन चाहती थी कि आप आए ही हैं। जी बिल्कुल नहीं, मैंने उनको मैसेज किया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा, जैसे वो जानती हैं कि मैं जयपुर में शूट कर रहा था, और इट वॉज वेरी स्वीट ऑफ उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम शूट कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक इन्विटेशन भेजना चाहता हूँ। इट वॉज वेरी स्वीट ऑफ। थैंक यू। Hello, sir. I just say something simple question. Let's like me कि अभी आप वहाँ बैठे हो राइट, और मैं यहाँ पे बैठा हूँ। एक समय ऐसा भी था कि आप भी यहाँ बैठे थे और ऐसे पब्लिक के सामने आप लोगों से देखते थे यार ये स्टार है, you know. So what do you feel right now and what do you think about what do you think exactly? I just want to know because I'm also in acting, so I just want to know what do you think as of now. Nothing else. देखिए मैं आज जैसे बैठने की बात कर रहे हैं, मैं लैंडमार्क में ही बैठ के बहुत सारे यहाँ पे बुक्स, सिनेमा का जो सेक्शन है उससे बहुत सारे बुक्स पढ़ता था और यहाँ नीचे बैठता था मैं यहाँ पे। तो आज तो मुझे नहीं लगता कि फर्क पड़ता है कि आप कहाँ बैठे हैं, मुझे ये लगता है कि फर्क ये पड़ता है कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या सीख रहे हैं। जब आपको मजा आता है, जब आपको कोई नहीं देख रहा होता है, तो फिर आपको ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता जब आपको कोई देख रहा होता है। Hi, Sushant. This is Ankita from UTV Stars. Hi. People Cover के मैगजीन पर बहुत सारे सेलेब्स पहले देखे होंगे आपने जब आप स्टार नहीं थे, तो कोई ऐसा फेवरेट सेलेब जिसका आपने देखा हो पिक्चर और यू आर अमेज्ड कि काश मैं भी एक दिन यहाँ पर हूँ? जी हाँ बिल्कुल, मैंने शाहरुख खान का कवर देखा था और बहुत ही कोइंसिडेंस ये है कि शायद इससे पहले भी पीपल के जो एडिशन थे उसमें शाहरुख खान थे, तो उस समय मुझे देख के लगा यार कुछ ऐसा सपना देखते हैं जिससे और शिद्दत से देखते हैं ताकि पूरी कायनात आपको इनसे मिला। You got a like very warm welcome in the industry. दोस्त बने आपके फिल्म इंडस्ट्री में अभी? जी हाँ, दोस्त देखिए, दोस्त तभी बनते हैं जब अगर उनको लगता है कि जिसके लिए वो आपको हायर कर रहे हैं आप वो काम ऑनेस्टली और बहुत ही पैशन के साथ करें। जब तक आप ये काम करते रहते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर आप उस पर ध्यान नहीं देके फ्रेंड्स बनाने के चक्कर में लग जाते हैं तो आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि आपने शाहरुख जी की बहुत तारीफ की, तो उनके साथ कुछ फिल्म के बारे में सोचा है? सोचना तो उनको चाहिए, मैं क्या सोच के करूँ। Sushant, you're working with Amir. During the shoot, did you feel intimidated by him, or like because he's called the perfectionist of Bollywood? So what do you have to say about the actor and working with him? अभी भी पीके की शूट शुरू हो गई है, लेकिन मैंने शूट शुरू नहीं किया, तो अभी तक हमने मतलब साथ में काम नहीं किया। एज फार एज इंटिमिडेशन की जो बात करें, मुझे नहीं लगता मैं इंटिमिडेट हूँगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, इतना एक्सपीरियंस है उनके पास, और साथ में अगर मिस्टर हिरानी डायरेक्ट करेंगे, और आई थिंक आमिर इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव इन द इंडस्ट्री राइट नाउ, तो मैं बस इस बात से बहुत एक्साइटेड हूँ कि जितने दिन भी मैं उन लोग के साथ रहूँगा मुझे सीखने के लिए कितना कुछ मिलेगा, तो कॉन्फिडेंटली काम करेंगे, और आई होप कि उनको जितने कॉन्फिडेंस से उन्होंने ऑडिशन देख के मुझे लिया है अपनी फिल्म में, आई डोंट डिसअपॉइंट, जस्ट होपिंग। सर आई जस्ट वांट टू नो कि एक सिंपल क्वेश्चन है, सॉरी हाँ सर, मैं एक सिंपल क्वेश्चन यही है कि जैसे अब अभी वहाँ बैठे हो, बहुत सारी चीज़ माइंड में चलती है, बट आई जस्ट वांट टू नो कि आप फिल्म इंडस्ट्री में हो, आज आप इतने अपर लेवल पे चले गए, ठीक है, तो एक मन में एक थॉट, मतलब अंदर से एक थॉट आता है कि यार चलो ठीक है मैं जो भी कर रहा हूँ, बट आप में एक सिंपल सा क्वेश्चन यही है कि सर आपको क्या लगता है कि अगर हम फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसे एक सोर्स के थ्रू जाना, लोग कह रहे हैं इसके थ्रू गए उसके थ्रू गए तो जाके फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमा लिए, बट आई जस्ट वांट टू नो कि ये सच्चाई क्या है, इफ़ यू बिकॉज आप अभी इस लेवल पे आए हो तो सच्चाई क्या है, आई जस्ट वांट टू नो। लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं तो थोड़ा क्लेरिफाई करेंगे प्लीज। इंडस्ट्री में कैसे जा सकते हैं आप ये पूछ रहे हैं? नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सच्चाई क्या है। लोग बोलते हैं कि सोर्स होता है तो ही जाकर के आप ऊपर जाके नाम कमाते हो,
So I just want to know कि अगर हम स्ट्रगल करके भी आगे बढ़ सकते हैं, is it true or not? Nothing else. देखिए, मैं बहुत ही जनरल एस्पेक्ट में तो बात नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपनी बात कर सकता हूँ। टीवी जब मैंने छोड़ा था तो मैंने सोचा था कि अगर मुझे काम नहीं मिलेगा तो मैं फिल्म सिटी में एक कैंटीन खोलूँगा और अपनी शॉर्ट फिल्म्स बनाऊँगा और उस पर काम करूँगा। तो मैंने ये सोचा था। और जो मेरी पहली पिक्चर है कायपोचे, उसके लिए मैंने 12 बार ऑडिशंस दिए। जो मेरी दूसरी पिक्चर है पीके, उसके लिए मैंने 3 बार ऑडिशंस दिए। जो मेरी तीसरी पिक्चर है यशराज की फिल्म, उसके लिए मैंने 1 महीने का वर्कशॉप किया और आदि के सामने और मनीष के सामने अलग अलग ऑडिशंस दिए। तो उन्होंने, एंड द बेस्ट पार्ट इज अभिषेक, मिस्टर हिरानी, आदित्य चोपड़ा, इन लोगों ने मुझे कभी टीवी पे नहीं देखा था। इन लोगों को आइडिया भी नहीं था कि मैं कौन हूँ। उन्होंने ऑडिशन टेप्स देखे, उनको लगा कि हाँ ये काम कर सकता है, तो उन्होंने मुझे लिया। तो अगर मुझे लगता है कि आप में काबिलियत है और आप अच्छे से काम करते हैं और आप में पेशेंस है, तो मुझे नहीं लगता कुछ डिफिकल्ट होता है इस इंडस्ट्री में काम करना। Thank you so much, Sushant, for being so gracious and sharing that with an upcoming actor. Okay, there's another question. Last question. बहुत सारे रूमर्स है कि आप पहले तो आप ये बताइए कि आप सोशल नेटवर्किंग साइट पे हैं, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ फैंस हु आर स्प्रेडिंग रूमर्स लाइक आप करण जौहर की फिल्म कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि आप इसकी फिल्म कर रहे हैं। जस्ट क्लैरिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप सोशल नेटवर्किंग साइट पे है कि नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर एकता कपूर भी बहुत सारी फिल्में बना रही हैं आजकल, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में, सो इफ शी ऑफर्स एनी रोल टू यू इन फिल्म, विल यू बी डूइंग दैट? आर यू ओपन टू डूइंग दैट? टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन, नहीं, मैं किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे नहीं हूँ, ना फेसबुक ना ट्विटर, किसी पे भी नहीं हूँ। और जहाँ तक एकता मैम की बात आप कर रही हैं, तो आई थिंक मैं पहले जब थिएटर करता था तो उन्होंने पहली बार किसी ने अगर मुझ पर कॉन्फिडेंस दिखाया था तो उन्होंने दिखाया था। और आज मैं जो भी हूँ वो बहुत हद तक उनकी वजह से हूँ। तो आई थिंक शी इज़ द ओनली प्रोड्यूसर इन द इंडस्ट्री जिनके लिए मैं आज भी विदाउट स्क्रिप्ट पढ़े हुए फिल्म के लिए हाँ कर दूँगा। आज आप सिर्फ ह्यूमर के बारे में बात करें, क्या बात? एक्चुअली एक रूमर था, आई थॉट कि मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं। ऐसा खबर आई है कि देयर आर फ्यू पीपल हु आर टेलिंग यू कि आप परिणीति चोपड़ा से दूर रहें थोड़ा। क्या ये खबर सच है? क्योंकि बहुत ये खबर उड़ रही है। क्या ये खबर सच है? सेट्स पे बोला गया है आपको कि परिणीति से थोड़ा सा दूर रहने के लिए? मुझे बहुत ही हंसी आ रही है इस बात पे। ऐसा कभी नहीं हुआ और किसी ने नहीं बोला। और हम एक बहुत अच्छी फिल्म पे काम कर रहे हैं और वो पिक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो आप जब वो पिक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी अच्छी केमिस्ट्री दूर रह के नहीं आती। ओके, अंकिता फिल्म कर रही है बिकॉज बहुत सारे ऑब्वियसली शी आल्सो हैज इट इन हर कि आपने यू मेड इट बिग इन द फिल्म्स। अंकिता के लिए आप क्या विश करें? क्या वो आर यू ओपन टू हर वर्किंग इन फिल्म्स? मैं उनको किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करता। वो मुझसे ज़्यादा काबिल है, मुझसे ज़्यादा अच्छी दिखती है और वो जब भी चाहें तो वो फिल्म कर सकते हैं। अभी उनके डिसीजन पे वो क्या करना चाहते हैं, वो जो भी करें वो खुश रहे, मैं यही चाहता हूँ। आप जो यशराज के साथ फिल्म कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि किस तरह का रोल होगा आपका? कोई टाइटल डिसाइड हुआ है? शर्मा के साथ काम कर रहे हैं। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ क्योंकि मैंने नॉन डिस्क्लोजर साइन किया है। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि मिस्टर जयदीप साहनी ने लिखी और मनीष डायरेक्ट कर रहे हैं, परिणीति चोपड़ा है, ऋषि कपूर है और एक लड़के। तो और कहानी बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है और ये कैरेक्टर मैंने आज तक कभी अटेम्प्ट नहीं किया, तो ये बहुत ही नया कैरेक्टर होगा। कितना अच्छा लग रहा है वो शूट करके उसी जगह पे जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। बट आप शूटिंग इन जयपुर, राजस्थान। जी हाँ, जी बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे ख़ास बात यह है कि आप जब ऐसे फिल्म मेकर्स के साथ काम करते हैं जिनकी पिक्चरें आपने बचपन से देखी हो, तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है उनके साथ काम करके। सुशांत, जब आपने टीवी से स्टार्ट किया था, मानव की एक इमेज बन गई है लोगों में, और आपको लगता है कायपोचे के साथ आपने वो इमेज तोड़ी है, और लगता है कि थोड़ा और टाइम लगेगा कि लोग मानव को भुला के सुशांत को याद रखें? देखिए, जब भी आप अच्छा काम करते हैं और कोई अलग कैरेक्टर अटेम्प्ट करते हैं, तो अगर लोग वो देखेंगे तो वो जनरली वो अप्रिशिएट करेंगे। और आप, मुझे लगता है अगर आप स्किल्ड एक्टर हैं तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। आप जितने अलग अलग कैरेक्टर्स करेंगे लोग आपको उस तरीके से देखेंगे। आप मानव को लोगों ने पसंद किया, ईशान को बहुत लोगों ने पसंद किया। क्योंकि बहुत सूखा चल रहा है महाराष्ट्र में, तो आप क्या लोगों को कहेंगे कि सूखी होली अपने विदाउट वाटर? ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मैं भी देख रहा था कि बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे 15-15 दिन पे एक बार पानी जाती है।
तो हमें जहाँ हमारे पास एम्पल ऑफ वाटर है तो मुझे लगता है हमें सेव करना चाहिए। एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न, मैं पूरे साल में जो सबसे फेवरेट कोई त्यौहार है मेरे लिए होली, तो और मैं बहुत गंदी तरीके से होली खेलता हूँ, तो लेट्स होप कि इस बार मैं अच्छे तरीके से होली खेलूँ। थैंक यू सो वेरी मच।